जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी निवास किए थे। कहते हैं कि वहां का रज भरत जी ने अपने माथों से लगाया और परिक्रमा किया। आंखों और मस्तक और हृदय से रज को लगा करके भरत की दशा राम के प्रेम में अत्यंत करुणा, कहते हैं करुणिक हो गई। जब प्रातः काल मार्गदर्शक निषाद आगे चले, गुरुदेव और ब्राह्मणों के रथ और फिर माताओं की पालकियां, साथ में शत्रुघ्न, पीछे भरत सेवकों सहित पैदल चल दिए प्रभु से मिलने के लिए। भरत के प्रेम और निष्ठा को देखकर देवराज इंद्र को भय उत्पन्न होने लगा। कहते हैं कि भय उत्पन्न हुआ, कहीं प्रेम पराधीन प्रभु भरत के साथ जो है वन से कहीं अयोध्या को न लौट जाए, देव कार्य कहीं अधूरा न रह जाए। गुरुदेव बृहस्पति जी से इंद्र ने बताया तो गुरु सन कहो करे प्रभु सोई, राम भरत भेंट न होई। कहते हैं ज्ञान निधि समझे जाने वाले इंद्र की अज्ञानता पूर्ण बात को सुन करके गुरुदेव जी को आश्चर्य हुआ। गुरुदेव ने इंद्र को समझाया कि प्रभु श्री राम के प्रति किए, कहते हैं, अपराध से रुष्ट नहीं होते हैं। श्री राम आपके प्रति किए अपराध से रुष्ट नहीं होते, किंतु उनके भक्त का यदि आप कोई भी अपराध करोगे भक्त से तो उसे दंड अवश्य देते हैं। प्रभु रामचंद्र जी से बैर करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उनके भक्त से बैर करोगे तो वह दंड अवश्य देंगे। भक्त राज भरत का सहयोग करना तुम्हें अभिष्ट है, उनके मार्ग का बाधक मत बनो, साधक बनो, तुम्हारा अभिष्ट पूर्ण होगा। श्री भरत राम, कहते हैं श्री भरत राम मिलन की आकांक्षा लेकर के श्री राम के विश्राम स्थलों का दर्शन करते हुए चित्रकूट की ओर निरंतर बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? निषाद के शब्दों में सुनो। चलत पया देखात फल, पिता दीन तजिराज, जात मनावत रघुबरई, भरत सरिस को आजू। निषाद राज ने भरत जी को दूर दिखाई देने वाला कामदगिरि पर्वत दिखाया और बताया कि इसी पर्वत के नीचे जो सुंदर उपवन है, जिसमें आम, जामुन, तमाल, विशाल वृक्ष, इसके नीचे इस सुंदर परम कुटी में प्रभु श्री राम सिया लखन सहित जो है निवास कर रहे हैं। यहीं से भरत ने उन्हें प्रणाम किया। संध्या हो गई, विश्राम हेतु शिविर लगा दिए गए। प्रातः जानकी ने, कहते श्री राम जी को जो रात्रि में जानकी जी ने स्वप्न देखा और सुबह जो है रामचंद्र जी को जानकी ने अपना स्वप्न सुनाया। क्या है? रनिमा सहित भरत शत्रुघ्नी सेना लेकर के आए हैं। इधर भरत ने ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रस्थान कर दिया। दैनिक कर्म से निवृत्त होकर के राम जो है बट वृक्ष के नीचे जानकी सहित विराजमान थे। भील और, कहते हैं, किरातों ने आकर समाचार दिया, महाराज भरत शत्रुघ्नी सेना लेकर के इसी ओर आ रहे हैं। उधर पहरी लखन ने हाथियों की चिग्गार और घोड़ों की हिनहिनाहट को सुना, उड़ती हुई धूल को देखा, शत्रु के आने की आशंका हुई तो दौड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और बोले, हे स्वामी, इतना समय नहीं कि आप पूछे और मैं बताऊं। क्या हुआ? बिनु पूछे कछु कहाऊं गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिड़ाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समुझ कहूं अतुगामी। कहते हैं, अतः बिना आपके पूछे मैं बताने की दृष्टता कर रहा हूं। मैं स्वयं विवेक अनुसार आपके से निवेदन कर रहा हूं कि विषयी मनुष्य प्रभुता प्राप्त होने पर भी अपने मूल प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता और वह अनायास जो है प्रकट हो जाती है। भरत नीतिज्ञ है, धर्मपरायण है और आप में उनकी श्रद्धा है, प्रेम है, किंतु राजपद आने पर उन्होंने भी मर्यादा को नष्ट कर और यह समझकर कि वन में राम अकेले हैं, असहाय हैं, अतः अपने को निष्कंटक करने के लिए
भविष्य की बाधाओं को समाप्त करने के लिए चतुरंगिनी सेना लेकर के दोनों भाई तैयारी से यहां पर आए हुए। प्रभु भरत की ही क्या यह इस मायावी सृष्टि का दोष है कि राजपद मिलने पर जीव जो है वह पागल हो जाता है। चंद्रमा ने यज्ञ करने आई गुरु पत्नी को हर लिया, अपने पास रख लिया। कहते हैं महाराजा निहुस ब्राह्मणों के पालकी पर सवार हो कामवस्ता इंद्रायणी के महल जाने लगे। राजा बहन स्वयं भगवान बन गए। सहस्त्रबाहु इंद्र त्रिशंकु आदि कितनों ने राजपद को पाने के बाद उस राजपद को कलंकित कर दिया, किंतु भरत को ऐसा नहीं करना था कि प्रभु श्री राम को असहाय समझ करके कहते हैं कि उनका निरादर करे। और श्री लखन के मन की स्थिति जो है इस प्रकार से बदल गई। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटपु पुलक मिस फूला। हे प्रभु कहां तक सहा जाएगा? भरत ने हमारे साथ क्या नहीं किया। लखन लाल ने अपनी जटाएं बांध ली, कमर में तरकस कस लिए, बाएं हाथ में धनुष ले लिया, दाएं में बाण ले लिए, वीर आसन पर जैसे साकार रूप धारण करके खड़े हो गए। क्रोध वेश में लखन बोले, स्वामी आज मैं उन्हें प्रभु श्री राम के निरादर करने का फल प्राप्त कराऊंगा। दोनों भाइयों के रणसैया पर दोनों भाइयों को सुलाऊंगा। यह भी अच्छा होगा कि सारे समाज के सामने भरत को उसके अपराधों का दंड मिलेगा। प्रभु मैं आपकी शपथ लेकर के कहता हूं कि यदि भगवान शंकर भी भरत का पक्ष लेकर के युद्ध में आए तो उन्हें भी मैं आज परास्त कर दूंगा, क्योंकि राम मेरे साथ हैं। हाँ, बाण मेरे हाथ हैं। भरत ही हो न राज मधु विधि हर हरि पद पाई। प्रभु राम ने कहा कि लक्ष्मण शीघ्रता में कोई कार्य करने से पीछे पछताना पड़ता है। बुद्धिमान लोग ऐसा नहीं करते। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। यह सत्य है कि सत्संग किए बिना राजा को मद हो जाता है, किंतु लक्ष्मण सुनो, भरत जैसा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो सुना गया है ना देखा गया है। अयोध्या राज की तो बात ही क्या, उसने उसको स्वीकार नहीं किया। यदि ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी पद उन्हें मिल जाए तो भरत जो है कभी मद नहीं करेंगे। चाहे कहते हैं काजी की बूंदों से क्षीर सागर भर जाए, अंधकार चाहे सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समा जाए, चाहे अगस्त मुनि गोखुर के जल में डूब जाए, चाहे पृथ्वी से सहनशीलता मिट जाए, चाहे पानी से शीतलता मिट जाए, किंतु भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। यह मैं पिताश्री को साक्षी मान करके कहता हूं। उधर शारीरिक श्रम और मानसिक वेदना से भरत जी का शरीर शिथिल हो गया। मन में यह धारणा है कि प्रभु चाहे मुझे कहते मलिन मन जान करके त्याग दे, चाहे अपना दास समझ करके अपना लें, किंतु मैं तो उनके चरणों की शरण चाहता हूं। माता द्वारा दिए गए कटु व्यवहार उनके कदमों को रोक रहे हैं, किंतु भक्ति उन्हें निरंतर आगे बढ़ने का उत्साह देती है। देख भरत कर सोच सनेहु, भानि साधते ही समय विदेहु। भरत का मानसिक द्वंद्व उचित नहीं है। कभी भक्ति के प्रभाव से गदगद हो प्रसन्न मुद्रा में चलते, तो कभी माता के दुष्ट व्यवहार से कदमों को कहते मंद कर आंसू प्रवाह को तेज कर देते, किंतु साथ चल रहे निषाद राज तो श्री भरत की दशा देख स्वयं अपने सुध बुध भूल गए। हाँ, विदेह हो गए, आगे बढ़ते गए। करत प्रदेश मिटे दुख दावा, अजान जोगी परमारथ पावा। देख भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। श्री राम जय राम
जय जय राम, श्री राम जय